हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पसंद की, उसके लिए मैं आपके बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये जो दूसरी मैं अब आज बनाने लगी हूँ वो भी बॉर्मी का पार्ट 2 है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि ना, मैं एक दिन कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी, अचानक मेरी इस वीडियो पर नज़र पड़ी। इसमें प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर ये कहा गया कि हम ये सब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब मैंने उसको पूरी को वीडियो को देखा तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो बाकायदा जो है हम लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश की गई। और इसमें कसूर उनका नहीं है, और वो कॉन्फिडेंट ही बहुत ज़्यादा थे। उन्हें यूँ लग रहा था कि वो चूँकि इस वक्त सुपर पावर है, वर्ल्ड की सुपर पावर है, तो इस वजह से जो भी होगा सिर्फ जीत उनका मुकद्दर होगी। लेकिन वक्त ने साबित किया और मुझे यूँ लगा कि इस चीज़ का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी काम की तरह आपको ये भी पसंद आएगा। जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है, हम लोग किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों का जवाब बाज़ का देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको साथ जो है ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी उनको जवाब देना ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी नज़र से जो वीडियो गुजरी है वो इनका पार्ट 3 है, और शायद जो अगली होगी वो पार्ट 2 है या पार्ट 4 है, वो मैंने नहीं देखा। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि ये एक इन्होंने जो शुरुआत की तो अचानक मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी है। देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो आप सभी को मालूम है इस समय इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर बहुत ही पीक लेवल पर है, जहां पे कभी इंडिया की तरफ से जो है फायर किया जा रहा है तो कभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जब भी फायर हो रहा है तो उसमें इंडिया जो है अभी लीड में है। इन लोगों ने कहा है कि इंडिया इस वक्त लीड में है, जो वाकई बहुत फ़नी है। फ़नी मीम वो तो है ही जो हमने बनाई, लेकिन ये भी एक फ़नी मीम की तरह ही था। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर मीम पार्ट 3 लेकर आए हम फिर से। कि काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आप पार्ट 3 लेके आइए, तो सोशल मीडिया पे इस समय धमाल मचा हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर मीम का। तो देखते हैं वीडियो क्या कुछ और सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज का जो टाइटल है वो है 25 फनी पाकिस्तान। सबसे पहले जो है इन लोगों ने हमारी वॉर मीम को फ़नी मीम का नाम दिया है, जो कि वाकई बहुत फ़नी बात है, क्योंकि इसमें जो है वो इस शख्स ने बहुत ज़्यादा जोक ऑफ द डे, हेड्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये इनको बताना ज़रूरी है कि ये सिर्फ फ़नी मीम्स नहीं थी, ये वॉर मीम थी। और हमारी वॉर मीम को फ़नी मीम का नाम देकर मज़ीद डिग्रेड करने की कोशिश की गई है, जो कि बजाते खुद एक फ़नी बात है। तो देखते हैं ये आगे क्या कह रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। वीपीएन लगाकर भी पानी नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तानी लोगों ने जुगते मार मार के इंडिया को डरा दिया है और जंग का खतरा टल गया। हालांकि हमारी आवाम ने जंग की पूरी शॉपिंग कर ली थी। ये जो वॉर मीम वीडियो है ये जंग से पहले की है, जब अभी हम लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, उससे पहले का वॉर मीम है। सो प्लीज आप लोग इससे डिस्टर्बेंस में होइए, और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से है, इसको किसी भी ऐसे चीजों से आप मत जोड़िएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, देखते हैं, अभी ये पानी वाला ही मुद्दा चल रहा है। जोर किस पे है कि ये जो है ये वॉर से पहले की मीम्स है, और दूसरे जोर है कि पानी बंद करने पे, और तीसरे जो है कि ये जी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। अगर ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था तो इसमें हम लोगों को ये एहसास क्यों दिलाया गया कि जिस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है। जो चीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है उसमें किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, लेकिन हमारा उड़ाया गया है, तो हमने फिर जवाब तो देना ही था ना।
आज आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग लगने से पहले हमारी आवाम के कुछ रिएक्शन दिखाते हैं कि ये कौम कितनी खतरनाक है। दोस्तों, सबसे पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ सुने, इसको भी हमारे रिश्तेदारों के जरासीम लग गए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी मेरे रिश्तेदारों की तरह है। रोक तो ढेर है, कार को अज नहीं सकता। दिखी क्या होगा? वो तो भाई तो आपको पता, दिखी क्या वो होगा? तो पता चल गया मोदी ने क्या किया है। नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है वो काफ़ी हमारा मजाक उड़ाया है और कहा है कि वो तो दिख ही गया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, लेकिन बदले में हमने भी अब तक दिखा दिया कि हम लोगों ने 4 से 5 घंटे में क्या किया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इनकी ना एक बहुत ख़ास बात है कि जहाँ पर तो हम लोग मजाक का या तहज़ीक का निशाना बन रहे हैं वहाँ पर बहुत खुश हैं, लेकिन जहाँ पर इनकी थोड़ी सी भी कोई इनके ख़िलाफ़ बात हुई है वहाँ पर इनके रिएक्शन मज़ेदार हैं और वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और इसमें जो है ना, मैं मुकम्मल वीडियो नहीं दिखा रही, सिर्फ उसके चंद ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो दिखा रही हूँ क्योंकि स्पेशल है ना, वो सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए है ताकि आप इंजॉय कर सकें। तो देखते हैं फिर। दोस्तों, इस पठान ने मुकेश अंबानी के घर पे नजर रखी हुई है, इंडिया पंगा लेके तो देखे। जंग में सब कुछ सरेआम होगा, मुकेश अंबानी का घर मेरे नाम होगा। कुछ नहीं है भाई इसके आगे बोलने के लिए, मेरे पास तो लिटरली कुछ नहीं है। जोक ऑफ द डे भाई। ओह माय गॉड, इस लेवल तक का बोलते हैं। मुकेश अंबानी का घर मेरा होगा, इसको जोक ऑफ द डे कहा गया। क्यों कहा गया वैसे बाय द वे? इनको क्या लगता है कि इनके पास एक मुकेश अंबानी का घर है तो बाकी यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा घर ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। बंदा उस चीज़ को डिग्रेड करने की कोशिश करे जिसमें कोई लॉजिक होती है, इसमें तो कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। मुकेश अंबानी जैसे यहाँ पर कई घर जो है वो तुरे फिर रहे हैं और कई जो है वो बेचारे वैसे ही रुल रहे हैं, किसी न किसी वजह से खाली पड़े हुए हैं। तो ये वाकई जोक ऑफ द डे है जिसे करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये वॉर से पहले का है और वॉर के बाद सभी को पता है अभी हालात क्या चल रहे हैं, तो आई थिंक जवाब मिल गया है। हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा है कि वॉर से पहले के ये सब कुछ है और आई थिंक कि हमें जवाब मिल गया। तो जवाब तो मेरा ख्याल है इसको उल्ट कर लेना चाहिए कि जवाब किसको मिला है। तो जोक ऑफ द डे तो है। हाँ, हम लोग किस लेवल का बोलते हैं, हम तो जिस लेवल का बोल रहे थे वो आप लोगों को नज़र आ ही रहा था। तो बाकी कहा गया कि अब हम लोगों को पता चल ही गया है, वो तो सिर्फ जंग से पहले का था, जंग के बाद का क्या, वो आपको पता चल गया तो वो किसने बताना है? यही रह गया था मुझे सुनना, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। बहन के कानों में दर्द हो गया सुन के, तो भाई आपने शुरू ही क्यों किया? ना शुरू करते। किस लिए आप लोग इतने आवाज़ार हो रहे हैं और किस लिए आप लोग जो है वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं? किस लिए वो काम छेड़ा जिसे कानों में दर्द हो रहे हैं? बंदा थोड़ी सी दवाई साथ लेके बैठ जाता, फिर कानों में दर्द नहीं होता। मेरी सुन लो गल, अगे कणक वाले नुकसान तो बहुत औखे बचे हैं। जे कोई ताड़ा जहाज या कोई मज़ैल या छुरली पटाका मेरी मक्की दे उत्ते या मक्की दा नुकसान कर गया ते मेरी ताड़ी लड़ाई है, मैं तुहानू दसी जा रहा। मैं नहीं वेखना बंदा इंडिया दा वा, मैं नहीं वेखना बंदा पाकिस्तान दा वा। ओ अल्लाह दे बंदे, इस मक्की दे बुढ़े ने मेरा ब्याह रखा वा, कोई किताब कॉपी करो। भाई साहब ये सबसे बेस्ट था, उसको बोला चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, अगर मेरा मक्के के खेत में कोई जहाज या कुछ गिरा तो कह रहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मक्की के खेत का भी मजाक उड़ाया गया। दसो यार, और कोई काम नहीं सी। मोदी अंकल एक बात तो बताओ, मोदी नाम है ना, हाँ मोदी अंकल एक बात बताओ कि आप ये जंग के बाद कौन सी पार्टी में आओगे? पीपल्स पार्टी में आओगे ना? मुझे तो पता है आप पीपल्स पार्टी में आओगे। पीटीआई में आओगे, एमक्यूएम में आओगे या तहरीक लब्बैक? तहरीक लब्बैक में तो आप आ ही नहीं सकते हो। तो बताओ कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? भाई साहब ये मीम को मैं क्या बोलूं, ये इतना फनी है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन इमरान खान की शायद पार्टी का तो इन लोगों ने सत्यानाश तो कर ही दिया है। वो लोग कह रहे हैं भाई इस समय उन लोग की डिमांड यही है उनके पार्टी की कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, ना कि इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत है। तो
भाई मोदी का तो कहीं नहीं पता, मोदी अगले साल फिर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर हमारी एक मीमर ने इस चीज़ का इजहार किया है कि मोदी अंकल जो हैं वो कौन सी पार्टी में आना चाहते हैं, और यहाँ पर भी हमें कहा गया कि अब तो पता चल गया होगा, लेकिन इतने दिनों के बाद तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और रहा कि वो कौन सी पार्टी में आएंगे और आपको कौन शख्सियत पसंद है तो वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जो सही लग रहा है वो वही कर रही है। बता दो ताकि हमें भी तो पता चले ना। तुम्हें पता चल चुका है बहन। उस लड़की ने ये भी कहा है कि आप बता दो ना कौन सी पार्टी में आओगे, तो जो उधर की हमारी बहन है उन्होंने कहा है कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि उन्हें किस पार्टी में आना है या वो क्या कर रहे हैं मोदी साहब। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत सी चीज़ों में ना हम सिर्फ इजहार ही कर सकते हैं, बाकायदा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो पता चल ही गया है कि आपके मोदी अंकल ने क्या किया है। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं इंडिया मुंबई सिटी का वासी हूँ और मेरी इस वीडियो का मकसद अपने प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना है कि भगवान के वास्ते पाकिस्तानियों से पंगा ना लो। बड़ा वेला कौम है, वो लोग ये चाहते हैं कि किसी चीज़ में वो बिजी हो जाए। भगवान के लिए उनसे पंगा ना लो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना करो, और उनका तो वैसे भी टाइम वेस्ट है, वो अपना टाइम वेस्ट किसी चीज में बिजी कर देंगे। ट्रू यार ये अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, ये इनको खुद नहीं पता, ये कौम करता ही ऐसा है। ये हम खुद की बेइज्जती करते हैं और मैक्सिमम अभी तक हमने 5 मिनट की रील्स देख ली है, सब अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। जहाँ तक है ये करते ही ऐसा कह रहे हैं ये वेला कौम है, इनसे मत करो, इनको बिजी मत करो। कभी ये बोलते हैं हमने कर्जा ले रखा है, कभी ये बोलते हैं हम वेले कौम है, ये है वो है। खुद यहीं के लोग यहाँ का मजाक बना रहे हैं। वीडियो क्यों बनाते हैं लोग? हाँ जी, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि ये कौम अपनी बेइज्जती करता है, ये कौम अपनी बेइज्जती करता है जी। करते हैं हम अपनी बेइज्जती। अगर हम अपने दुखों अपनी परेशानियों को एंटरटेनमेंट के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बेइज्जती लगती है। हमने अपनी बेइज्जती नहीं की है, हम अपनी परेशानियों को भी जो है अपनी किसी न किसी एंटरटेनमेंट या खुशियों के ज़रिए रिजॉल्व कर देते हैं। और इसके लिए हमारे बहुत सारे कॉमेडी शोज़ भी मौजूद हैं और आप लोगों के पास तो सिर्फ एक कपिल शर्मा है, आप लोग उसी को रगड़े जा रहे हो। कोई दूसरा ढूंढ लो भाई। इसी तरह पाकिस्तानियों ने जंग जीतने के पूरे प्लान बना लिए हैं और ये लोग मोदी स्टेडियम को मोदी मैरिज हॉल बनाएंगे। हाँ भाई जंग लागी अल्लाह कहल करे हैं ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜੰਗ ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜੰਗ भाई साहब हैट्स ऑफ दिस कॉन्फिडेंस। आपा जंग जितनी है तो क्या ख्याल है आपा जंग जीत गए कि नहीं जीते? ਆਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਆ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣੀ। ਹਾਂ ਨਾ ਦੂਰੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉੱਥੇ ਓਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਲੋ ਕਤਰੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। कैसे इतना ये लोग इतना ख्याली पुलाव पका सकते हैं? इनकी ये किसी को अंबानी का घर चाहिए, किसी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शादी करनी है। ओह माय गॉड, दिस इज बियॉन्ड माय थॉट। अंबानी का घर हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, अब तो हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के बने हुए स्टेडियम की तो बात ही कोई नहीं है। और इसको सबको ना ख्याली पुलाव कहा गया है। तो ख्याली पुलाव हम नहीं बनाते हैं, हम लोग असल पुलाव बनाते हैं और उसको शौक से खाते भी हैं। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਬੱਟ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਆਏ। दोस्तों इंडिया ओह माय तुम गॉड, क्या सोच रहे हो यार, मत करो भाई। मैक्सिमम रील इसमें पाकिस्तानियों की है। हाँ पाकिस्तानियों का ही है रील्स है इसमें पाकिस्तानियों की। लिटरली यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें भी असलियत पता है अपने वहाँ की, इतना मुझे रियलाइज हुआ इसको देख। लेकिन क्या सोच रहे हो यार, मत करो भाई। मैक्सिमम रील इसमें पाकिस्तानियों की है। मैक्सिमम रील्स इस पे पाकिस्तानियों की हैं कि हमें कतरीना कैफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। भाई हमारे जो मीमर्स हैं उन्होंने अगर किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट के ज़रिए अपने आप को या आपको खुश करने की कोशिश की है तो मसला क्या है?
हमारी तो ये खानिया आमिर जो है वो आप सब पर भारी हुई है। हुस्न जो है वो पाकिस्तान की खासियत है, और वहाँ पर हुस्न कैसा है वो आप सबको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। रील्स हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल है, लेकिन वो भी जोक ऑफ द डेज ही थी। तो आपको एक दफ़ा फिर से अपनी वीडियोस दिखा देते हैं या इमेजेस देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा हीरोइनें किसकी खूबसूरत है। चलो अभी तो लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा जब से ये अभी जंग जारी हुआ है, तो अब मुझे लगता है कुछ अलग टाइप के मीम्स आने वाले हैं जंग के बाद। जंग लग गई इंडिया नाल ओए मैं लुडियां पावा, जंग लग गई इंडिया नाल ओए मैं। जैसे कि इंडिया भाई ये वाला जो रील है ना, ये वाली जो टिकटॉक वीडियो है ना, ये डेफिनेटली मुझे लगता है जंग के बाद बदलने वाली है, क्योंकि अभी तो वो माहौल खौफ का ही दिख रहा है मेरे ख्याल से। बनाएंगे हम वहाँ, फिर इसके बाद का भी बनाएंगे, जंग के बाद का मीम भी बनाएंगे, वो भी बनाते हैं हम कि इंडिया के साथ जंग के ऊपर जो गाने पे वो नाच रहे हैं वो ज़बरदस्त है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो इंडिया वॉर के बाद का मीम भी बनाएंगे। तो हम लोग फिर इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि वो भी, उसमें भी आप लोग खुशी नज़र आएंगे जैसे यहाँ पर आप लोग खुश नज़र आ रहे हैं। अभी तो माहौल खौफ का ही दिख रहा है। कहाँ था खौफ? अगर वो होता तो वो आपको मीम्स में बहुत अच्छे से नज़र आता, लोग रोते हुए नज़र आते, औरतें तड़पती हुई नज़र आती, या बच्चे आपको खौफ से छुपे हुए। कहाँ था खौफ का माहौल? खौफ का माहौल तो कहीं था ही नहीं, यही तो आप लोगों को प्रॉब्लम था। हाँ, ये बात आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बनाएंगे मीम, वॉर के बाद का भी बनाएंगे। कहाँ है वॉर के बाद का मीम है? हमारे मुल्क पे हमला नहीं कर सकता क्योंकि हमने पूरी दुनिया का कर्जा देना है और वो हमें इंडिया के हाथों मरने नहीं देंगे। पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं हो सकती। ट्रू 100% ट्रू। पाकिस्तान ले ना कर्जा देना अमेरिका दा, भाई जी इंडिया ले जंग कर दी, अमेरिका ले आखना भाई जी कर्जा जड़ा है ना फिर तुसी देना जी पाकिस्तान, फिर सारा कर्जा होना तैयार जाना, इस वजह से नहीं हो सकता। ये मीम चल रहा था ना ये कि अगर पाकिस्तान सॉरी क्या बोलते हैं, अमेरिका जो है पाकिस्तान को नहीं खत्म करने देगा क्योंकि उसका कर्जा देना है ना। अगर खत्म कर दिया तो इंडिया को देना पड़ेगा, इंडिया मोदी जी को देना पड़ेगा। ट्रू आपने पूरी दुनिया का कर्जा देना है, तो टैरिफ में आपका नाम ऐसे ही शामिल हो गया। अभी तो ये है कि आप लोगों ने बेनिफिट लिया है टैरिफ में, कि आप लोगों के थोड़े से रिलेशन बेहतर है, वाकई बहुत बेहतर है। लेकिन ये है कि जिस कर्ज की लाइन में हम खड़े हुए आप लोग भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। ट्रू ना, ये कैसे भूल गए कि ये लोग सिर्फ अपना ही दिया हुआ खा रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क से तो नमक भी इनको जाता है, प्याज भी इनको जाता है, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो ये हमारी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कर्जा हमने ही देना है, तो ये तो ट्रू है। ट्रू दोस्तों, भारतीय फिल्मों में इनके हीरो पाकिस्तान में ऐसे घुसते हैं जैसे इधर बहन का रिश्ता दिया हो, हालांकि ये मामला ठीक नहीं। इंडिया ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਦੂਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਜ ਵੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ स्पेशल खोती दे बच्चे हो। क्या बस इसी तरह लड़के वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को आवाज बड़ी अच्छी लगी। हाँ जी, यहाँ पर रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है आपको देख के मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। जैसे कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी मसरूफ है, इंडिया ने जंग का ऐलान तो किया है मगर इनके पास जंग लड़ने का टाइम नहीं। यार पाकिस्तान इंडिया जंग रख लीती है, पर साडे कोल ते टाइम कोई। हुण वेख ना, हफ्ता अतवार हुण छुट्टी हुंदी, छुट्टी वाले दिन ते असि नहीं ना भाई घर दी सफाई करनी हुंदी, कोई फोटकी शोटकी आ जांदी है भाई, उत्थे जाना हुंदा, नहीं जाया जांदा। और उस तो बाद जुम्मे वाले दिन जुम्मा ना पढ़िए भाई जी, मुसलमान ऐसी जुम्मा भी तो पढ़ना है, हमें तो नहीं ना। और उस तो बाद जुमेराती भाई हिसाब किताब अब्बू नु हिसाब किताब देना हुंदा, नहीं तो बड़ा घुट देना भाई, वो सारा किताब देना पता ना ए चीज़ां करनियां। और उस तो बाद सोमवार वाले दिन भाई बच्चियां नु स्कूल छड्डना हुंदा, अगर ना छड्डी ओ दिन पहले दिन ही तुसी छुट्टी करवा देती है, इस बच्चे खाओ पढ़ने इनकी छुट्टी करवाओ, इनको रणभूमि में लेके आओ पहले, और कुछ मत करो। मैं तो कहता हूँ आर्मी को पीछे हट जाना चाहिए, पाकिस्तानी की जो सिविलियंस हैं, जो अवाम है, उनको उनको भेज देना चाहिए, ठीक है, फिर कोलेटरल डैमेज में भी शायद ज्यादा हो जाए। और हमारी
सिविलियन को जो है ना जंग लड़नी चाहिए और आर्मी को जो है ना वो फारिग हो जाना चाहिए। ये भी बड़ा जोक ऑफ द डे था। क्यों? ये जो मैं वीडियो लगा रही हूँ ना, ये किसी सिविलियन की ही है। वो आपके ड्रोन को उड़ा रहा है एक आर्म गन से और आर्मी हमारी पीछे खड़ी हुई है। तो कैसा रहा फिर? ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये जो सिविलियन बंदा में आपको दिखाई दे रहा है, इस बंदे ने भाई जो इंडिया का ड्रोन है वो गिरा डाला। इस राइफल से इस बंदे ने इस ड्रोन को गिरा डाला और साथ में फ़ौज भी खड़ी हुई है, लेकिन वो अकेला बंदा फायरिंग कर रहा है। दोस्तों, हमारी आवाम आजकल एक्स्ट्रा चाय का कप जरूर बनाती है, क्योंकि किसी भी टाइम हिंदुस्तानी किसी पायलट को चाय पिलानी पड़ सकती है। तो फिर ये नहीं समझी मैं। ये जोक ऑफ द डे है कि पाकिस्तानी पायलट कोई आएगा तो पकड़ लेंगे तो चाय पिलानी पड़ेगी। सो भाई ये तो सपने में ही हो सकता है, तो रियलिटी में नहीं हो सकता। चाय वाले पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि लड़की को समझ नहीं आई, शायद वो शो उन्होंने पोज ही ऐसा किया है कि उसे समझ ही नहीं आई। चलो नहीं आई, अच्छा हो गया। लेकिन जब पूछा गया कि ये क्या है, तो भाई साहब ने जवाब दिया है कि पाकिस्तानी जब हार कर इंडिया में आएंगे तो इन्हें चाय पिलाई जाएगी। जबकि चाय वाला क्या किस्सा है, ये तो इस वक्त पूरी दुनिया जानती है। तो इस पे वैसे भी उन्होंने कहा है कि ये भी हमारा ड्रीम है। तो अब तक तो ये ड्रीम हमारा ट्रू हो चुका है, आपका कब ट्रू होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। द टी इज फैंटास्टिक सर। अगली वीडियो में पाकिस्तानी अवाम के कुछ रिएक्शन देखें। हम लोग काश से बाहर जंग नहीं लड़ते, मोदी ने गलत कौम को छेड़ दिया है। तो इंडिया पाकिस्तान का वार होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, लेकिन ये साले पाकिस्तानी इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। एक बंदी कमेंट करती है, सॉरी इंडिया, हम कास्ट के बाहर जंग नहीं करते। फिर कहते हैं, डियर इंडियंस, जंग के दौरान प्लीज लाहौरियों से रास्ता नहीं पूछना। अच्छा, 30 अप्रैल से एग्जाम है, अब बड़ी बड़ी बातें करते रहोगे या जंग शुरू भी करोगे? क्या जंग के दौरान सलमान खान लाहौर की निकाह वाली गली से गुजरेगा? भाई इससे ज्यादा मैं देखती हूँ बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वीडियो काफी अच्छा बनाया था इन्होंने। बात करते हैं अब मीम्स पे। हम यस, मीम से बात करते हैं। पहले कि अभी तो सभी को पता है जंग के हालात क्या हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो वार हो रहा है, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ इंडियंस चैनल बैन कर दिए गए हैं और इंडिया में भी पाकिस्तानी चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। जी, वो इससे ज़्यादा जो है ना वीडियोस देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया हुआ है। देखने से बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो देखें ही क्यों? किसने कहा था कि आप लोग उन पे कमेंट्स करें? आप लोग पहले भी यही करते रहे हैं। मेरी आमन लियाकत के ऊपर, पूरी डॉक्टर आमन लियाकत के ऊपर जो है वो पूरी वीडियोस बनी हुई हैं उनकी लाइफ पर। तो आप लोग पहले भी उनको जो है, हमारे उस करैक्टर को, हमारी उस पर्सनैलिटी को जो इस मुल्क का हीरो था, उसको लेकर जो है अपनी मीम्स बनाकर तो उस पर पैसे कमाते रहे हैं। तो अभी भी आपने यही किया है कि हमारी ही मीम्स उठाकर उस पर कमेंट्स पास करके तो आप लोगों ने इस पर अपनी रेटिंग लेने की कोशिश की है। तो आप लोगों के सर में दर्द होता है तो आप लोग बनाते ही क्यों हैं? बनाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो भी बनाने की क्या ज़रूरत थी? और ये बहुत जोक ऑफ द डे था कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रही पाबंदी की बात, तो पाबंदी आज की नहीं लगी हुई। पाबंदी जो है हमारे पिछले 1.5 साल से इंडियन चैनल्स पर लगी हुई है। हमें पता है, हम लोग वो नहीं देखते, ना सोनी ना स्टार प्लस, और ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मुश्किल से मुश्किल आपको चीजें नहीं मिल रही होंगी खबरें, क्योंकि जो आपकी मीडिया दिखा रही होगी वो देख रहे होंगे, जो हमारी मीडिया दिखा रही हो हम देख रहे होंगे। लेकिन इतना तो पता है, कल रात में जो है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई थी, जो एक भी मिसाइल विदाउट एनी कैजुअलिटी जो है सारे डिस्ट्रॉय हुए, और वो S-400 के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से कि इनके मीडिया ने जितना शोर डाला ना कि सब मतलब वही अटैक कर रहे हैं और कराची के अंदर पहुंच गए और ये हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें छोड़ी थी जो बगैर किसी लॉस के जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मैं तो फिर उसी पे ख़त्म करूँगी जोक ऑफ द डे। मुझे लगता है इस वीडियो का नाम ही जोक ऑफ द डे होना चाहिए था।
अब बात करते हैं मीम्स के ऊपर। मीम्स जो है बहुत ज्यादा फनी थे। जसवी का जवाब कि ये उनकी एक ना स्वप्न थे, ड्रीम में थे, वो ड्रीमी मीम्स मुझे नजर आए। और कुछ कुछ मीम्स तो इतने ज्यादा फनी थे, वो एंटीलिया वाला कि एंटीलिया मेरा होगा अंबानी का एंटीलिया, और सलमान खान जब जंग के दौरान इनके गली से गुजरेगा। वो नहीं मोदी स्टेडियम में खेलना है इनको, मोदी स्टेडियम में इनको शादी उसको शादी बनाना है। तो भाई जंग कह रहे थे कब शुरू होगा, शुरू भी हो गई और बहुत पंगे भी हो गए। तो पता ही पाकिस्तान में पता ही चल रहा होगा। तो मजा आया भाई साहब। अगला पार्ट लेके अब जंग के बाद वाला जो मीम्स आएंगे ना, कोशिश उस करते पार्ट के ऊपर रिएक्शन देंगे और जल्दी लेके आएंगे। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। वो कहा जाता है ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो इन लोगों ने भी अपना दिल तो बहलाया है, लेकिन दिल जलाया भी है। जो मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहा है वो मैं आपको साथ साथ जो है टिक करके दिखाती रही हूँ। तो उम्मीद है कि इन्होंने जो किया उसके बदले में मैंने जो कर रही हूँ वो आपको पसंद आएगा। अभी इनकी एक और वीडियो भी है और देखते हैं उसमें क्या है। इसमें कसूर शायद इन लोगों का भी नहीं है कि ये लोग जो है कॉन्फिडेंट ही बहुत ज़्यादा थे कि जंग जो है वो सिर्फ इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि अभी तक का कॉन्सेप्ट ही यही था। लेकिन बाज़ का कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होता है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए होता है। वो अब इस वक्त हमारे लिए कम से कम बहुत अच्छा हो गया दो सूरतों में। एक तो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मतलब सेपरेट हो चुके हैं। आज तक दुनिया का जो नक्शा है उस पर हम लोगों को भी बीच में शामिल करके सिर्फ हिंदुस्तान ही लिखा जाता था या इंडियंस लिखा जाता था। लेकिन थैंक्स गॉड ये जंग हुई और दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, बाकायदा एटमी मुल्क है। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को भी पाक फ़ौज को भी सलामत रखे कि अब जो है वो लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। और इतने सालों से जो हमारे इस अटैचमेंट की वजह से हम डिफरेंट नज़र नहीं आ रहे थे, वो अब हम एक अलहदा कौम की हैसियत से नज़र आ रहे हैं। और इसके लिए तो हमारी जनरेशन मोदी की ज़रूर शुक्रगुजार होगी। तो देखते हैं फिर। हम तो इंतज़ार में हैं कि ये लोग अगली वीडियो कब बनाएंगे, जंग कब की ख़त्म हो चुकी। लेकिन मुझे अभी तक मैंने सर्च किया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो लेट्स होप कि अगर फिर से जंग हुई तो शायद इनकी फिर से कोई वीडियो आएगी मीम्स के ऊपर। बहरहाल अभी हम लोग आगे अपनी जो जंग है उसके बारे में मीम्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।